नमस्कार दर्शकों, यह कहानी राजस्थान के भरतपुर जिले के गांव तालफरा की है। यह कहानी पानी में डूबी उस जमीन की है जो पिछले 4-5 सालों से अनुपजाऊ हो चुकी थी। यहाँ बाढ़ कोई मौसमी समस्या नहीं बल्कि एक नासूर बन चुकी थी। 1000 से 2000 एकड़ जमीन जलमग्न थी। किसान हताश होकर पलायन और आत्महत्या की कगार पर थे। जब हर दरवाजा बंद हो गया तो एक ग्रामीण को सोशल मीडिया के जरिए संत रामपाल जी महाराज की मुहिम का पता चला। उन्होंने एक आखिरी उम्मीद के साथ अर्जी लगाई। अर्जी लगाने के मात्र 2 दिन के भीतर राजस्थान की इस धरती पर राहत का काफिला आ पहुंचा। यह मदद सिर्फ पाइपों की नहीं थी बल्कि एक संपूर्ण समाधान की थी। संत रामपाल जी महाराज ने तालफरा के लिए 410 HP की मोटरें और 4000 फुट 8 इंची पाइप भिजवाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वहां बिजली की समस्या को देखते हुए जनरेटर का इंतजाम भी किया गया। सेवादारों ने साफ कहा कि जनरेटर का किराया और डीजल का खर्च भी संत रामपाल जी महाराज ही देंगे और तब तक देंगे जब तक पूरा पानी नहीं निकल जाता। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज तालफरा गांव की बंजर धरती 5 साल बाद एक बार फिर से रब्बी की फसल से महक उठी है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उन मशीनों ने लगातार चलकर गांव की 5000 बीघा जमीन को पानी के चंगुल से हमेशा के लिए आजाद करा लिया है और वहां अब गेहूं की शानदार फसल लहलहा रही है। सरपंच और ग्रामीणों का अनुमान है कि इस बार उनके खेतों से लगभग 5 करोड़ रुपए का भारी अनाज पैदा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं गांव तालफरा, तहसील रारे और जिला डीग में। यहाँ आपने मेरी पहली वीडियो में देखा होगा, ऐसे न्यूज़ पे पब्लिश जो हुई है पहली वीडियो, उसमें आपने देखा होगा कि पूरा क्षेत्र जो गांव तालफरा का है वो पूरा क्षेत्र जलमग्न था। पानी से खेत भरे हुए थे, किसान रो रहा था, किसान दुखी था। और आज यहाँ पे फसल लहरा रही है। किसकी बदौलत, क्या हुआ, तमाम बातें जानेंगे। सरपंच प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद है, करते हैं बातचीत। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी अपना परिचय दीजिए जी पहले। सरपंच तालफरा गणेश सिंह। जी तो आपके गांव तालफरा की कितनी भूमि जलमग्न थी? पूरी ही भूमि जलमग्न थी, करीब 6000 बीघा। 6000 बीघा जलमग्न थी। हम्म। तो अभी यहाँ फसल लहरा रही है, तो ये कैसे हुआ, किसके ये संत रामपाल जी महाराज की बदौलत ही है, जो पानी उनने जो संसाधन दिया उसके द्वारा हमने पानी फेंका, उसके बाद जमीन की बुवाई हुई। तो कितने सालों से ये समस्या थी पानी की? 4 सालों से। 4 सालों से ये गंभीर समस्या थी जल भराव। हाँ, 4 सालों से जल भराव की गंभीर समस्या थी। किसी शासन प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की और संत रामपाल जी महाराज की ही बदौलत है जो आज ये जमीन इतनी बुगी हुई है। तो जैसे आपने बताया 6000 बीघा भूमि जलमग्न थी, तो अभी कितने क्षेत्र में बुवाई हो चुकी है? तकरीबन 4,500-5 हजार बीघा में हो चुकी है। 4,500-5 हजार बीघा। तो बाकी जो जैसे 1000 बीघा रह रहा है, तो वो क्या कारण है, उसमें क्यों नहीं हो पाई? वहाँ ज्यादा जल भराव है, मतलब चौहान है वो जमीन, जी, इसलिए मतलब पानी नहीं खिंच पाया। जो जमीनी स्तर का जो पानी है उसका वाटर लेवल 0 हो चुका है। 0 हो चुका है, उसी वजह से नहीं हो। उसी वजह से नहीं हो पाई। जी बिल्कुल। तो जैसे अभी आपने बताया तकरीबन 5000 बीघा में बुआई हो चुकी है, तो कितनी पैदावार की उम्मीद लगा सकते हैं हम यहाँ पे? अब देखो, ये तो मौसम के ऊपर है, क्यों लेट बुवाई हुई है। अगर लेट तक मौसम ठंडा रहा तो ठीक ठाक पैदावार हो जाएगी, और जो मौसम जल्दी गर्म हो गया तो फिर तो वही तो है। यहाँ की जो भूमि है औसतन कितने मन यहाँ पे 1 बीघा से निकलता है? अच्छी पैदावार हो जाए, टाइम से बुब जाए, तो करीब तकरीबन 20 और 25 के बीच में गेहूं की पैदावार हो जाती है बीघे की। जी। तो मोटा मोटा अगर हम अनुमान लगाते हैं तो तकरीबन लगभग 5 करोड़ के आसपास का यहाँ से पैदावार हो सकता है। हाँ, हो सकता है जी बिल्कुल। जी। यहाँ और भी ग्रामीण मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं विचार। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी आपका शुभ नाम? चंद्रभान सिंह। तो चंद्रभान जी, पूरा गांव आपका जलमग्न था, खेत लबालब पानी से भरे हुए थे, और ऐसे में आपको एक ये जो सहायता मिली, मदद मिली, क्या कोई उम्मीद थी कि ऐसी मदद मिल सकती है? नहीं उम्मीद थी साहब, कोई उम्मीद नहीं थी हमको। श्री संत रामपाल जी ने भारी कृपा की है इस गांव पे। कम से कम 4,500-5 हजार बीघा हमारी भूमि बुब चुकी है। थोड़ा जल स्तर 0 हो गया है, वो नहीं बुब पाया है, उसमें भी काफ़ी प्रयास किए
और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ऐसे संत हमारे गरीबों के मसीबा बन के आए और हम गरीबों पर भारी कृपा की बाबा संत रामपाल जी ने। इनको मैं समाज और बस्ती की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये है कि हमारे मसीबा बन के हमारे प्राण बचा दिए। अत्यंत ज़्यादा गरीब यहाँ से पलायन कर चुके थे। यहाँ से 50% गरीब लोग भूमिहीन होकर ही पलायन हो चुका था यहाँ से, गांव से। मतलब हाँ। किसानों पे जो कर्ज था, जो भार था, वो क्या वो हल्का होगा इस बार? हाँ होगा, जब पैदा होगी तो सब कर्ज तो हल्का होगा। जब पैदा होगी नहीं, जब भूमि में कुछ होगा ही नहीं तो कर्ज किसका गरीब आदमी कहाँ से दे पाएगा। इसलिए श्री संत रामपाल जी ने भारी कृपा की, संसाधन दिए। जो भी हमको डीजल भी अब की बार फ्री दिया गांव के लिए, और जितने साधन उनसे मांगे, वाटर पंप दे के, मोटर बिजली की, जो भी जनरेटर वगैरह सब कुछ उनका ही भाड़ा किराया सब कुछ उन्होंने भारी कृपा की गांव के ऊपर। में तो इसीलिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ किसानों की तो तरफ से। क्या माहौल है पूरे गांव में, ग्रामीणों में, जो एक अकल्पनीय मदद जो आपकी हुई है? एक लिए मदद तो यही हुई है कि संत रामपाल जी की ही कृपा से जो हमारे गांव में जो इतनी ज़मीन भुग चुकी है, 4.5 हज़ार बीघा, तो वो उनकी कृपा हुई है। इसलिए गांव भी यही कह रहा है कि संत रामपाल जी ने बहुत अच्छी कृपा की है हमारे गांव के अंदर। जी हाँ बिल्कुल, तमाम बातें आप गांव तालफरा से देख रहे हैं। यहाँ और भी ग्रामीण मौजूद है, इनके विचार भी जानते हैं। जी सर, यहाँ जो लगभग 6,000 बीघा जमीन जलमग्न थी और आज 5,000 बीघा जमीन में जो है उपजाऊ मतलब बुवाई हो चुकी है, तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? भैया धन्यवाद देना चाहें भाई, हम तो और कुछ जानते हैं, सही करते साहब ना। मतलब देखो, एक ऐसा जिनके लिए सरकारें नाकाम हो गई, ना सरकार बाकी काम, दूरी। और एक संत जिन्होंने आपको, जो आपको जानते तक नहीं है, उन्होंने आपकी इतनी मदद करी खूब है। सहयोग करो भैया बन्ने, मसक्के सर गवर्नमेंट ने कछु ना करे, ये मतलब है। जी सर, आप क्या कहना चाहोगे? तो बढ़िया सहयोग करो साहब संत रामपाल जी ने। जी या तो गरीबन को जो मतलब का पे 20 बीघे हो, बा को 10 बीघे 15 बीघे जमीन बुब गई, बा में खावे को अपनो अन्न पैदा है जाओ साहब, मतलब 4-5 सालों में पहली बार किसान के खुद के खेत का अन्न उसके घर जाएगा। घर जाएगा उसका 4 साल में। अब की बार मतलब ये संत रामपाल जी ने इतनी जमीन साहब बिन्हीं की कृपा से बुब पाई है। तो क्या माहौल है गांव में, ग्रामीण क्या कहना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज? धन्यवाद है साहब, यही माहौल है कि ऐसे ही संग दें तो रामपाल संत जी, तो बहुत अच्छी बात है साहब। तो क्या कहना चाहोगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के लिए, जिन्होंने आपकी ये भारी मदद की है? हाँ बहुत अच्छी मदद की है। सरपंच साहब, जैसे यहाँ से इन्होंने भी बताया है कि ग्रामीणों ने बताया है कि बहुत भारी मदद संत रामपाल जी महाराज जी ने की है, तो आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद। जी और एक संत रामपाल जी इंसान के रूप में भी नहीं, परमात्मा के रूप में जाने जाते हैं। जी क्यों, हमारे लिए तो जब फसल ही भुगती नहीं तो एक परमात्मा के ही बराबर हैं जो अन्न दान दिया है। जी तो इसलिए मैं तो एक परमात्मा का ही, भगवान का रूप का वो करता हूँ। जी, मतलब एक जो असंभव काम था उसको संभव किया है। संभव किया है, बिल्कुल संभव किया है। सभी सरकार वगैरह फेल थी और एक संत रामपाल जी ने ही इस पब्लिक की सुनी और पुरजोर मदद की। जी हम उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं संत जी के। क्या कुछ सामान आपको दिया गया था? बिजली की मोटरें भी दी और ये पंखा भी दिए, पाइप भी दी, जनरेटरों के लिए डीजल भी दिया, जनरेटर भाड़ा भी दिया। यानी जो पूरी मदद संत रामपाल जी की तरफ से थी। तो क्या माहौल है गांव में, लोग संत रामपाल जी महाराज जी के लिए क्या विचार रखते हैं? बहुत बढ़िया विचार रखते हैं। जी हम तो ये कहते हैं आगे भी इस तरह की कृपा पब्लिक पे करते रहें, जिससे पब्लिक इनको एक भगवान के रूप में साक्षी माने। जी बिल्कुल, तमाम तस्वीरें आप गांव तालफरा से देख रहे हैं। जो किसान है, जो ग्रामीण हैं, उनके विचार आपको आपसे रूबरू करवाए कि संत रामपाल जी महाराज जी की गांव गांव घर घर में जय जयकार हो रही है। 6,000 बीघा जमीन जो है वो गांव तालफरा की जलमग्न थी और आज वहाँ 5,000 बीघा में बुवाई हो चुकी है। यहाँ अनाज जो है उसकी बुवाई हो चुकी है। 4-5 सालों के लंबे समय के बाद अब किसानों के घर पे उनके खेतों, खुद के खेत का अन्न जाएगा।
किसानों के सर पे जो कर्ज था वो अब उससे कर्ज मुक्त हो पाएंगे। कुछ जो किसानों के ऊपर कर्ज था, जो कर्ज अदा करना भी मुश्किल हो चुका था, वो आज संत रामपाल जी महाराज जी की बदौलत कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, एक गांव में संत रामपाल जी महाराज जी की ये अकल्पनीय मदद हुई है। ये इसी क्षेत्र का अलग गांव है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से पूरे राजस्थान भर में 40 से ज़्यादा गांवों की मदद की जा चुकी है। लगातार देख रहिए ऐसे न्यूज़। तब तक के लिए धन्यवाद। तालफरा गांव के किसानों के लिए आज संत रामपाल जी महाराज किसी राजनेता या साधारण इंसान नहीं, बल्कि साक्षात परमात्मा के रूप में प्रकट हुए हैं। जब सरकारें नाकाम हो गईं और अपनों ने भी साथ छोड़ दिया, तब संत रामपाल जी महाराज ने निस्वार्थ भाव से इन डूबते किसानों का हाथ थामा और उनके सिर से कर्ज का पहाड़ उतार दिया। आज पूरा तालफरा गांव इस अकल्पनीय और बेमिसाल मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज के समक्ष नतमस्तक है।